कीमतों पे एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको वन बाय वन कीमतें बताता हूँ। तो जनाब साल 2026 शुरू होते ही पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन मार्केट में समझे एक तूफान सा आ गया है। कीमतें हैं कि आसमान को छू रही हैं। और आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, नए साल का पहला दिन ही बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात हर ब्रांड के फ़ोन की कीमत बढ़ा दी गई, चाहे वो कोई सस्ता फ़ोन हो या कोई महंगा फ्लैगशिप। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन कौन से ब्रांड्स इसकी जद में आए हैं और कीमतें वो कितनी बड़ी हैं। चलिए जरा नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि असल कहानी क्या है। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि नया साल मोबाइल की नई कीमतें कैसे लाया। फिर देखेंगे वीवो और सैमसंग की सूरत हाल। उसके बाद इन्फिनिक्स, टेक्नो और रियलमी की अपडेट लेंगे। और फिर ओप्पो, आईटेल और रेडमी के रेट्स पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में सबसे अहम सवाल कि भाई ये कीमतें आखिर इतनी बढ़ क्यों रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के दो सबसे बड़े नामों की, वीवो और सैमसंग। देखते हैं कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। वीवो की लिस्ट देखें तो सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। जो बुनियादी मॉडल है Y04, वो अब 32,800 का हो गया है। और आगे बढ़ें तो V60, वो तो तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गया है। और सबसे ऊपर X2 FE, उसकी डील प्राइस भी अब 1,97,000 है। मतलब कोई भी फ़ोन अब सस्ता नहीं रहा। अच्छा, अब आते हैं सैमसंग की तरफ, ख़ास तौर पर उनकी मशहूर ए सीरीज़ पर। यहाँ भी कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। A07, जो कि एक एंट्री लेवल फ़ोन समझा जाता था, वो 33,000 से शुरू हो रहा है। और A56, वो तो 1,28,500 तक जा पहुंचा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसे हम मिड रेंज कहते थे ना, वो अब बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर होकर प्रीमियम बन चुका है। और अब ज़रा दिल थाम लें, सैमसंग का जो टॉप मॉडल है S25 अल्ट्रा, इसकी कीमत है 5.5 लाख रुपए। जी हाँ, 5.5 लाख। ये एक ऐसी कीमत है जो खुद बता रही है कि मार्केट अब किस सिमत में जा रही है। तो क्या बजट और मिड रेंज फ़ोन्स में कोई राहत है? चलें अब ज़रा इन्फिनिक्स, टेक्नो और रियलमी की तरफ चलते हैं, जो कि इसी सेगमेंट के लिए मशहूर हैं। लगता है कि कीमतों की इस लहर से कोई नहीं बचा। इन्फिनिक्स का जो सबसे बुनियादी फ़ोन है स्मार्ट 10, वो भी अब 24,000 का है। और जो इनका मशहूर नोट 50 प्रो है, वो तकरीबन 78,500 को छू रहा है। साफ जाहिर है कि दबाव हर तरफ बराबर का है। रियलमी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। उनका नोट 60X 26,000 से शुरू हो रहा है। और GT70, वो तो 1,58,000 का है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है, नॉन एक्टिव रियलमी 12 प्लस, यानी वो फ़ोन जिसकी वारंटी अभी शुरू भी नहीं हुई, वो भी 66,500 का है। चलें जी, अब कुछ और अहम ब्रांड्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ओप्पो, आईटेल और रेडमी की मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं। ओप्पो की मार्केट में ना एक बड़ा दिलचस्प फर्क एक्टिव और नॉन एक्टिव फोन्स का होता है। जैसे A6X को ही देख लें। इसका जो नॉन एक्टिव वर्जन है, मतलब बिल्कुल डब्बा पैक, वो 27,000 का है। लेकिन वही फोन अगर एक्टिव हो, यानी उसकी वारंटी चल पड़ी हो, तो वो 29,000 का हो जाता है। ये जो 2,000 का फर्क है, ये भी खरीदार के लिए बहुत मायने रखता है। और आखिर में ज़रा इन फ़ोन्स को देखते हैं जिन्हें सबसे बुनियादी समझा जाता है। आईटेल का A4 अब 22,800 का हो गया है। और रेडमी का 14C तकरीबन 30,000 को छू रहा है। मतलब अब एक बिल्कुल सादा सा स्मार्टफोन खरीदना भी एक बड़ी सरमायाकारी बन चुका है। ठीक है, हमने कीमतें तो सारी देख ली, लेकिन असल सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं? इसे ना एक जंजीर की तरह समझे। सारी कहानी शुरू होती है डॉलर के रेट और इंपोर्ट की लागत से। जब वो बढ़ती है तो फ़ोन के अंदर लगी चिप्स और दूसरा हार्डवेयर भी महंगा हो जाता है। इसके ऊपर हुकूमत अपना सेल्स टैक्स लगा देती है। और आखिर में ये सारा का सारा बोझ सीधा खरीदार पर आ पड़ता है। और इन सब में जो सबसे बड़ा किरदार है वो है सेल्स टैक्स का। ये पहले 18% था, जो अब बढ़कर तकरीबन 24% हो गया है। ये जो सीधा सीधा 6% का इजाफा है ना, ये फ़ोन की फाइनल कीमत में जाकर जुड़ जाता है। और अफ़सोस की बात यह है कि शायद ये कहानी यहीं ख़त्म ना हो। मार्केट के जानने वालों का कहना है कि अगले 6 महीनों में कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ़ोन खरीदने का सोच रहा है तो वक्त तेज़ी से उसके हाथ से निकल रहा है। तो इन सारी बातों का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि अगर कोई फ़ोन खरीदने का इरादा रखता है तो पुरानी कीमतों को बिल्कुल भूल जाए। मार्केट रोज़ाना बदल रही है, और इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले ताज़ा तरीन रेट मालूम करना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इस शदीद महंगाई के दौर में पाकिस्तान में बजट फ़ोन का तस्वर कहाँ जाएगा? क्या एक सस्ता स्मार्टफ़ोन मुस्तकबिल में सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जनवरी 2026 मोबाइल मार्केट और कीमतों का खुलासा। नए साल के आगाज़ में पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में वाज़ेह इज़ाफ़ा हो चुका है। तकरीबन हर ब्रांड मुतासिर हुआ है, चाहे वो बजट फ़ोन हो या फ्लैगशिप। कीमतें और मॉडल्स आपको बताते हैं। वीवो की पहले वीवो Y04 जो है वो 464 तकरीबन 28,300 रुपये का है, और 4128 32,800 रुपये का। उसके बाद 6128 पे आता है 36,500 रुपये का। उसके बाद वीवो Y21D है, और ये से 6 GB और 128 GB वाला जो है 44,800 रुपये में मिलेगा। 8 128 वाला नया है, ये 51,000 रुपये का है। उसके बाद वीवो Y29, ये जो है 8 256 में 55,000 रुपये का। उसके बाद वीवो का Y400, ये आपको मौजूदा रेट में 62,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद वीवो वी सीरीज़ आ जाती है, V6 लाइट 4G, ये 74,000 का है, 74,000 रुपये का। उसके बाद V6 लाइट 5G 86,500 रुपये का, 86,500। उसके बाद वीवो 50 1,24,000 रुपये का है, उससे लेकर 1,30,000 रुपये तक का जो है वो आपको मिलेगा। V60 जो है 1,34,000 रुपये से लेकर 1,43,000 रुपये तक। और वीवो X2 FE, इसका रेट जो है तकरीबन 1,00,000 और 97,000 रुपये है। ये 1,97,000। उसके बाद सैमसंग आ जाता है, इसकी कीमतों में भी रद्द-बदल हुआ है। तो इसकी कीमतों की क्या सूरत हाल है? सैमसंग A07 जो है ये 464 आपको 30,500 रुपये में मिलेगा, 4128 31,000 रुपये में मिलेगा, 6128 33,000 रुपये में मिलेगा। उसके बाद सैमसंग A17 है, और ये आपको 52,500 में मिलेगा, 6128 वाला। उसके बाद 8 256 वाला 59,500 59,500 रुपये में, 8 256 वाला। उसके बाद आता है जी सैमसंग A26, ये आपको मिलेगा 8 256 वाला 74,000 रुपये में। और सैमसंग का A56 आता है इसके बाद, ये 8 256 वाला 1,17,500 रुपये में, और 12 256 वाला 1,28,500 रुपये में। उसके बाद आ जाता है जी सैमसंग का S25 अल्ट्रा, ये नॉन एक्टिव है फ़ोन, 5,50,000 रुपये में। और उसके बाद सैमसंग टैब है A9, ये 464 में PTA अप्रूव्ड जो है 65,000 रुपये में मिलेगी। और इन्फिनिक्स जो है, ये बजट फ़ोन, इसकी जो सीरीज़ है इन्फिनिक्स और टेक्नो, इनकी जो सीरीज़ है ये भी महंगे हुए हैं। तो उनके क्या हालात हैं? इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 जो है वो 464 24,000 रुपये का। स्मार्ट 10 प्लस जो है ये 4128 वाला, ये आपको मिलेगा 27,800 रुपये का। उसके बाद हॉट 60i, ये 6128 में आता है, और 34,300 रुपये का। उसके बाद हॉट 60 प्रो है, ये आपको मिलेगा 8 128 वाला 46,800 रुपये में। उसके बाद आता है जी नोट 50, वो 128 वाला 63,800 रुपये में, 63,800 रुपीज़। उसके बाद नोट 50 प्रो है, ये आपको मिलेगा 8 256 वाला 78,500 रुपये का। तो अपडेट्स रेट जो है रियलमी के, वो आपके साथ शेयर करते हैं। रियलमी नोट 60X, ये 364 वाला जो है वर्जन जो है, वेरिएंट, ये आपको 20,500 रुपये में मिलेगा। 464 वाला 23,500 रुपये में मिलेगा। 4 128 वाला 26,000 में मिलेगा, 26,000 में। उसके बाद आ जाता है जी रियलमी नोट 70, 6 128 31,500 रुपये। उसके बाद रियलमी C71, इसकी कीमत है जी 6 128 वाले की 34,500 रुपये। उसके बाद 8 128 वाले की 37,500 रुपये। और रियलमी 12 प्लस, इसकी कीमत है नॉन एक्टिव जो है 66,500 रुपये। उसके बाद आता है रियलमी GT 70, और इसकी कीमत है 12,500
12 वाला जो वेरिएंट है इसका 1,58,000 रुपए। महदूद मगर महँगा ओप्पो। ओप्पो कम रह गए हैं लेकिन महँगे हैं अभी। इसका जो है A55 मॉडल जो है वो 464 वाला 27,500 में मिलेगा, 4128 वाला 33,000 रुपए में मिलेगा और उसके बाद ओप्पो का मॉडल है A6X। इसकी कीमत जो है एक्टिव जो की कीमत है 29,000 रुपए और नॉन एक्टिव जो है वो आपको 27,000 रुपए में मिलेगा। उसके बाद ओप्पो जो है वो A6 इसकी कीमत आपको मिलेगी 8,256 वाले की 56,500 रुपए और एंट्री लेवल आईटेल और रेडमी के जो फ़ोन हैं उनकी क्या कीमत है। आईटेल का A4 4128 22,000 रुपए 22,800 रुपए। उसके बाद आईटेल S25 31,000 रुपए। उसके बाद आईटेल S26 अल्ट्रा 4256 वाला 45,000 रुपए और रेडमी के जो मॉडल हैं रेडमी की A5 22,800 रुपए में और रेडमी 14C 6 128 में होता है ये 29,800 रुपए में। उसके बाद रेडमी का 15C 6 128 32,800 रुपए में। रेडमी नोट 14 अ, जो है वो 8,256 वाला वेरिएंट है 52,500 रुपए में और ये थी कीमतों की अपडेट। और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सेल्स टैक्स जो पहले था 18% अभी बढ़कर 24% हो गया है। दरामदी लागत और डॉलर रेट में फ़र्क पड़ा है और चिप्स और हार्डवेयर जो है वो महंगे हो गए हैं। अगले 6 माह में मज़ीद इजाफे का खदशा है। आखिरी बात क्या करें आपसे आप जनवरी 2026 में मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर ख़रीदारी का इरादा है तो ताज़ा रेट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुराने रेट्स अब काबिल अमल नहीं हैं। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफ़ीद रहीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।